हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपको मेरी एकेडमी एडुमेंट एकेडमी में। आज जो वो है हम लोग क्लास 7 का पहला चैप्टर इंटीजर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटीजर के बारे में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, मैं कुछ चीजें आप लोगों को पहले बता दूं कि वीडियो लेक्चर कैसा होने वाला है, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तभी भी आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और एडवांस तक जाएंगे तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत सारी चीजें आती है तो भी आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जब आगे का वीडियो बढ़ेगा तो फिर वो एडवांस चीजें जब आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, और फिर वहां पर आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों को असाइनमेंट सेक्शन में एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, जो बैच हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, उसमें असाइनमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड एक असाइनमेंट मिलेगा। उस असाइनमेंट को आप लोगों को बनाकर और सबमिट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो हम लोग इंटीजर स्टार्ट करते हैं। इंटीजर में सबसे पहले तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बेसिक में बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो पुराने लोग थे, ठीक है, आदि मानव जो थे, उन्होंने जब नंबर्स की खोज की तो वो सबसे पहले किसकी खोज की? 1 2, जब गिनती गिनने लगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ये आगे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका 10,000 और भी बड़े नंबर। ये सारे नंबर्स किसके अंतर्गत आते हैं? इन सारे नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर। इन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले नंबर्स की खोज हुई वो कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर थे, जिनको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और ये बहुत आगे तक जाते हैं, 10 इवन 10,000 से भी बड़े। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब नेचुरल नंबर के बाद में क्या होता है? धीरे से खोज होती है जीरो की। ठीक है, धीरे से खोज होती है किसकी? जीरो की। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? जैसे 0 1 2 3 4 5, मतलब बस इसी नंबर्स में अगर जीरो ऐड कर दें तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, मतलब पहले नेचुरल नंबर आया, उसके बाद होल नंबर आया। ठीक है, अब उसके बाद कौन से नंबर आएंगे? उसके बाद आते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो क्या सीखने जा रहे हैं कि अब देखिए, ये जो पॉजिटिव नंबर थे, ये सारे नंबर्स क्या थे? पॉजिटिव थे। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर के बाद में हम लोगों को कुछ ऐसा नंबर भी देखने को मिलेगा जो कि नेगेटिव होगा। ठीक है, जो नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे नेगेटिव नंबर्स का मैं एग्जांपल दे दूं आप लोगों को। नेगेटिव नंबर्स का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 रुपए है। ठीक है, आपके पास कितने हैं? 3 रुपए है। अब आपको 5 का कुरकुरे खाना है। 5 का कुरकुरे खाना है, तो आप दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार क्या आपको 3 रुपए में 5 रुपए वाला कुरकुरे दे देगा? नहीं देगा। और अगर देगा भी तो वो क्या करेगा कि 3 रुपए आपसे ले लेगा और 2 रुपए जो है वो लिख देगा उधार में। तो वही जो 2 रुपए है वो -2 रुपए है आपके पास। तो अगर आपके पास पूछता है कि कोई कितने रुपए हैं, तो -2 रुपए हैं। क्यों -2 रुपए हैं? क्योंकि 3 रुपए का कुरकुरे खाया और 2 रुपए आपके पास बच गए। ठीक है, तो वही संख्या नेगेटिव होती है। नेगेटिव मतलब कि जो संख्या जीरो से छोटी हो। ठीक है, चलिए, तो नेगेटिव नंबर्स में क्या होते हैं? जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये भी बढ़ते जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? होल नंबर में जीरो जीरो जो होता है वो इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, इंटीजर में जीरो होता है।
सॉरी होल नंबर में 0 होता है, इंटीजर में 0 भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोगों का क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या राइज होता है, जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एवरी अगर मैं आप लोगों से पूछूं, देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, आप लोग बताइए, ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? ये स्टेटमेंट क्यों राइट है? ये स्टेटमेंट इसलिए राइट है क्योंकि हर होल नंबर जो है वो क्या होता है, एक इंटीजर होता ही है। आप देख रहे होंगे कि 2 एक होल नंबर है और ये एक इंटीजर भी है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो हर जो होल नंबर है, क्योंकि सारे होल नंबर जो है वो क्या है, ये इस इंटीजर के अंतर्गत ही आते हैं, सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगा? अच्छा, आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइएगा ना, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इसका नोट्स बिल्कुल बनाते जाइएगा। चलिए अब आप लोगों को क्या बताना है, अब आप लोगों को क्या बताना है, अगर मैं पूछता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, तो क्या होता है, हर, इसका मतलब क्या हुआ, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, ठीक है, तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं, ये सब होल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर ही होता है, ठीक है, समझ रहे हैं? और इसी टाइप से अगला जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है, क्यों? क्योंकि हर इंटीजर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं -5 को उठाता हूं तो क्या ये -5 होल नंबर में आता है? नहीं आता है, तो इसका जो रिवर्स स्टेटमेंट होगा, इसका जो रिवर्स स्टेटमेंट, यहां पर से रिवर्स स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, रिवर्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये क्या होगा, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ सॉरी एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ये सब तो कुछ बेसिक बातें थी, बेसिक बातें थी, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कभी अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अगर आपसे ये सारी चीजें पूछी जाती हो तो ये सारी चीजें आप जरूर जो है वो ध्यान में अपने रखें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को नंबर लाइन बता देता हूं, थोड़ा सा मैं क्या बता देता हूं आप लोगों को, नंबर लाइन बता देता हूं और फिर हम लोग आज के ओरिजिनल पोर्शन की ओर बढ़ेंगे, जो आज हम लोगों को पढ़ना है उसकी ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नंबर लाइन होता है, ठीक है, देखिए नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि यहां पर जो होता है वो जीरो रखते हैं, यहां पर जो होता है मिड में क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, इससे इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 और इससे इधर नेगेटिव नंबर, सेम जैसे 1 2 3 4 5 लिखा है वैसे ही यहाँ पर 1 2
लेकिन इसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अब देखिए नंबर लाइन में इधर जो होती है लेफ्ट साइड में जो होती है वो स्मॉल नंबर होते हैं, इधर जो होते हैं वो स्मॉल नंबर होते हैं, और इधर जो होते हैं वो बिग नंबर होते हैं, बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब आप इस इधर से इधर जाएंगे तो आपको बड़े नंबर मिलेंगे। ठीक है, लार्जर नंबर मिलेंगे। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि -5 और -3 में कौन बड़ा है, -5 और -3 में कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। ठीक है, -3 क्या है, बड़ा है। क्यों -3 बड़ा है, क्योंकि ये नंबर लाइन में क्या होता है, इसके राइट हैंड साइड में आता है। ठीक है, -5 के राइट हैंड साइड में आता है, इसलिए -3 बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है, एक स्टेटमेंट याद रखना है। अच्छा, 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 और 3 में तो 5 बड़ा है, लेकिन -5 और -3 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक इसको पहचानने का एक तरीका बताता हूं कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है। देखिए यहां पर, ठीक है, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। नेगेटिव में जो नंबर इस स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है उतना ही उसका वैल्यू छोटा होता है। ठीक है, उतना ही उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, पर ये नेगेटिव में है तो वो इतना ही छोटा होगा। ये 3 से क्या हो जाएगा, -3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में अगर बड़ी नंबर है, नेगेटिव में अगर बड़ा नंबर है तो वो छोटा होता है। ठीक है, और पॉजिटिव में बड़ा नंबर बड़ा ही होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मैं असाइनमेंट में आपको कुछ में साइन लगाने बोल दूंगा कि कौन सा साइन लगाना है, बड़ा का साइन लगाना है कि छोटा का साइन लगाना है, तो आप लोग ये साइन लगा के आप लोग पहचान लीजिएगा कि कौन सा साइन बड़ा है। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाया है आप लोगों को वो एकदम बेसिक चीजें थी, बस मैं समझा रहा था। अब जो चीजें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है, वो जो ट्रिक्स है वो आप लोगों को बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल इसको अच्छे से देखिए और असाइनमेंट सबमिट कीजिए। ठीक है, और आप लोगों का वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि जब हम लोग जैसे जैसे +5 है, ठीक है, +5 है, -8 है, ठीक है, तो कभी भी हम लोग +5 में अगर नेगेटिव नंबर जोड़ते हैं तो नंबर लाइन में किधर जाते हैं हम लोग, सबसे पहले -5 है और +8 है। ठीक है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर अगर बोलता है कि +5 में हम लोगों को, अगर देखिए स्टेटमेंट ऐसा बोलता है, ठीक है, कि +5 में -8 को ऐड किया जाता है, तो हम लोग नंबर लाइन में किधर जाएंगे, तो +5 में, तो +5 को पकड़िए, +5 में 8 डिजिट इधर जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम लोग किस ओर गए, हम लोग किधर गए, लेफ्ट गए। ठीक है, तो माइनस ऐड करने पे लेफ्ट जाते हैं और प्लस ऐड करने पे किधर जाते हैं, राइट जाते हैं। ठीक है, माइनस साइन ऐड करने पे, माइनस साइन ऐड करने पे लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, और प्लस साइन ऐड करने पे राइट जाते
हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को स्टेटमेंट में बोलता है कि माइनस साइन ऐड करते हैं तो किधर जाते हैं, तो आपको बता देना है। प्लस साइन ऐड करते हैं तो किधर जाते हैं, ये बता देना है। ठीक है, ऐसा आपको बता देना है। अगर आप लोगों से पूछता है, अगर आप लोगों से डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है, जो आप लोगों को मैं पढ़ाना चाह रहा था, ये तो पुरानी क्लास की बातें थी, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर मैं 15 और 8 को ऐड करूं, 15 और 8 को ऐड करूं तो ये कितना आ जाता है, 23 आ जाता है। ठीक है, 15 और 8 को ऐड करूं तो वो 28 आ जाता है, 23 आ जाता है। उसी प्रकार 15 में से 8 को माइनस करूं तो वो 7 आ जाता है। ठीक है, पर इन दोनों के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या होगा कि अगर मैं -15 में +8 को ऐड कर दूं, क्या होगा मैं -15 में -5 को -8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, और क्या होगा जब मैं 8 में से 15 को माइनस कर दूं। ठीक है, तो अब इन्हीं सवालों का जवाब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूं, जो भी आप लोगों ने आज तक पढ़ के आया है कि माइनस माइनस प्लस होता है या माइनस 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 होता है, ये सारी चीजों को भूल जाइए। ठीक है, ये सारी चीजों को भूल जाइए, बस मैं जो बताने वाला हूं उसको याद रखिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, बस आप लोग याद रखिए। अच्छा, सबसे पहले कभी भी देखिए, यहाँ पर मैंने 8 के सामने एक चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, 8 के सामने मैंने साइन नहीं लगाया है। 8 के सामने कोई साइन नहीं लगाया है। अगर 8 के सामने कोई साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब क्या है कि 8 के सामने कौन सा साइन है, कौन सा साइन है 8 के सामने, 8 के सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन है। जब भी किसी नंबर के आगे, किसी डिजिट के आगे जो है साइन नहीं लगा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है। जैसे मैंने यहाँ 15 के आगे कोई साइन नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस साइन है। यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया है तो प्लस साइन है। जिसके आगे कोई साइन नहीं दिखता है उसके आगे कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए, तो आप लोगों ने माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 क्या होता है इसके पीछे नहीं जाना है, बस मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उसी स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। तो इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि सेम साइन ऐड होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है, जब भी सेम साइन दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। और तीसरा रूल क्या है, लार्जर नंबर का साइन लगता है। ठीक है, ये तीन जो रूल होते हैं, तीन जो रूल होते हैं कि सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, और लार्जर नंबर का साइन लगता है। बस ये कुछ रूल नहीं है, बस ये बोलने की बातें हैं। ठीक है, तो आपको समझना है। अच्छा देखिए, हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, मतलब देखिए मेन टर्म्स तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन बाकी चीजें हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। और मैथ्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को ग्रास्प करना, बजाय कि हिंदी इंग्लिश सोचना। ठीक है, आप बस कंसेप्ट को ग्रास्प करते जाइए और आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से मैथ्स आप बना पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको तीन रूल बताए कि सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं, डिफरेंट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और लार्जर नंबर का साइन लगता है। चलिए, तो बस आप मेरे को पहले बताइए, यहां पर सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, यहां पर सेम साइन है, ये जो क्वेश्चंस है यहां पर
सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, पहला इसमें ही देखते हैं। सेम साइन है तो सेम साइन हो गए तो ऐड कर दिया, 15 और 8 को ऐड किया तो 23, और दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 15 का साइन प्लस है इसलिए प्लस लग गया। ठीक है, वैसे तो 15 और 8 को प्लस करना है तो 23 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पर जो नंबर्स है उनके सामने साइन कैसा है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है? यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मतलब डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन होता है तो आपको बिना सोचे बड़े में से छोटे को घटा देना है। ठीक है, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। ठीक है, समझ रहे हैं? बिगर में से स्मॉलर को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जब भी डिफरेंट साइन होगा, जब भी डिफरेंट साइन होगा तो बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर डिफरेंट साइन था और बिगर कौन था? 15 में से 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 15 में से 8 को माइनस किए तो कितना बचा? 7 बचा, और साइन किसका लगेगा? प्लस वाले का। अब देखो यहाँ भी डिफरेंट साइन है, यहाँ भी डिफरेंट साइन है। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किसमें कौन माइनस होगा? तो बिगर में स्मॉलर माइनस होगा। तो बिगर कौन है? ये है। स्मॉलर कौन है? ये है। तो सबसे पहले 15 में से 8 को माइनस कर लेना है। तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, और साइन किसका लगेगा? बड़ा वाले का साइन लगेगा, बिगर वाले का साइन लगेगा। ठीक है, तो 15 जो है वो बिगर है तो इसका साइन लगेगा तो क्या हो जाएगा? -7। ठीक है, यहाँ पर बताइए सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? यहाँ पर बिल्कुल सेम साइन है, माइनस माइनस। ठीक है, तो सेम साइन क्या होते हैं? सेम साइन ऐड होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि सेम साइन क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो सेम साइन जब ऐड होते हैं तो 15 में से 8 ऐड किया तो कितना आ गया? 23, और साइन बड़े वाले का लगा दिया। ठीक है, -23। ठीक है, यहाँ पर सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? डिफरेंट साइन है। तो इस देखिए 8 में से 15 को नहीं घटाना है आपको, 15 में से 8 को माइनस करना है। ठीक है, तो 15 में से जब 8 को आप माइनस करते हैं, 15 में से जब 8 को आप माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 7 बचता है। ठीक है, और साइन किसका लगाएंगे? बिगर वाले का, तो ये -7 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आप लोगों को असाइनमेंट में जो है वो ये क्वेश्चंस देने वाला हूं, तो आप लोगों को असाइनमेंट भी बनाना है। ठीक है, तो रूल्स क्लियर है? रूल्स क्लियर है कि सेम साइन देखना है या डिफरेंट साइन देखना है। अगर सेम साइन होता है तो वो क्या हो जाएगा? सेम साइन वाला क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, और डिफरेंट साइन वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और साइन लगाने का क्या कंसेप्ट है? साइन लगाने का ये कंसेप्ट है कि जो नंबर बड़ा नंबर होता है उनमें उसका ही साइन लगता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे ले लेता हूं 28 - 13, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं -38 + 15। तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूं -15 - 46। फोर्थ क्वेश्चन ले लेता हूं -14 + 46। फिफ्थ क्वेश्चन ले लेता हूं 58 - 58 + 67। ठीक है, चलिए तो इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग मेरे को बताते जाइएगा, मेरे साथ साथ बताते जाइएगा। और अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले इन क्वेश्चंस को बना लीजिए और देखिए कि आप लोगों का आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पकड़ लिया है कंसेप्ट को तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? डिफरेंट साइन है, क्योंकि यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आप लोगों का साइन होता है उसके आगे क्या होता है? प्लस या प्लस ही होता है, अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है तो 28 में से 13 को घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा।
और 15 बच जाएगा तो उसके, अब देखिए बड़ा साइन किसका है, बिगर साइन किसका है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 बड़ा नंबर है, 28 बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर के आगे बिग नंबर है तो उसके आगे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा, प्लस लगाते नहीं है इसलिए आंसर ओनली 15। यहाँ पर डिफरेंट साइन है, ठीक है, तो 38 और 15, अच्छा 38 में से 15 घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23। डिफरेंट साइन है ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो डिफरेंट साइन है तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर रूल्स मैंने लिखा दिए हैं आप लोगों को, तो रूल्स मैंने लिखा दिए हैं कि -38 में से +15 को अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, -23। क्यों -23 होगा, क्योंकि बड़ा साइन किसका है, बड़ा साइन किसका है, ठीक है, -38 के सामने बड़ा साइन है तो यहाँ पर -23 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर है -15 और यहाँ पर है -46, यहाँ पर है -15 यहाँ -46, तो सेम साइन, माइनस माइनस सेम साइन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 61, ठीक है, आप लोग ऐड कर लेना इसको, ठीक है, 61 और माइनस माइनस तो बड़ा वाला माइनस किसका है, 46 का, तो यहाँ पर -46 लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आता है इसमें क्या है, देखिए डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा 31 बचेगा, ठीक है, 31 बचेगा और बड़ा साइन किसका है, 46 का बड़ा साइन है तो यहाँ पर 46 लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 67 है और 58 है, 67 है और 58 है, ठीक है, तो ये दोनों साइन डिफरेंट है तो 67 में से 58 को घटा देंगे, ठीक है, तो 9 बचेगा, 9 बचेगा, बड़ा साइन किसका लगेगा, प्लस वाले का, ठीक है, प्लस वाले का, तो +9, ठीक है, तो ये जो है वो आपका आंसर आ गया, ये सारे आंसर आ गए, ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आते हैं, ठीक है, तो 3 रूल थे, 3 रूल को बिल्कुल बार बार आप लोगों को रिमेम्बर करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है, बार बार रिमेम्बर और मेमोराइज करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब ये रूल्स कब लगते हैं, जब हम लोगों को प्लस या माइनस करना होता है, ठीक है, ये रूल्स कब लगते हैं, जब हम लोगों को प्लस या माइनस करना होता है। जब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है, जब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है तो सिर्फ एक रूल लगता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है तो आप लोगों का एक ही रूल लगता है और वो रूल है माइनस को काउंट करते हैं, माइनस को काउंट करते हैं, माइनस को काउंट करते हैं, काउंट करते हैं। अभी आप लोगों को भूल जाना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 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 होता है, ये सारी चीजों को भूल जाना है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस को काउंट करते हैं, ठीक है, माइनस को काउंट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है जब हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो 3 रूल हैं। 3 रूल क्या है कि सेम साइन वाले क्या हो जाते हैं, सेम साइन वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और डिफरेंट साइन वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बिगर नंबर का साइन लग जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में माइनस को काउंट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर मान लीजिए 15 into 5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 75। लेकिन अगर मैं बोलता हूं -15 into 5 तो इसका आंसर भी क्या, इसका आंसर क्या आएगा -75। क्यों, क्योंकि माइनस को काउंट करते हैं। यहाँ पर कितना माइनस है, एक ही माइनस है, तो एक माइनस है तो यहाँ भी एक माइनस लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 15 into -5 तो ऐसा लिखना गलत होगा, ऐसा लिखना क्या है, ऐसा राइट करना क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ऐसा लिखना, क्योंकि आप मल्टीप्लाई के डायरेक्ट बाद में दो साइन को एक साथ नहीं रख सकते, दो साइन को एक साथ नहीं रख सकते, ये याद रखिएगा। तो इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 15 into -5, ठीक है, 15 into -5, ठीक है, ब्रैकेट लगता है, ठीक है, दो साइन एक साथ नहीं लगता है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसका आंसर निकालना है 15 into -5
15 इंटू -5, तो इसका आंसर मैं कैसे निकालूंगा? देखिए इसका आंसर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 15 इंटू -5, 15 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 75, और एक ही माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि दोनों जगह पे माइनस है, दोनों जगह पे माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 75, क्योंकि 1 और 1 2 माइनस, 2 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो 75। तो ये आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं माइनस वाले, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं माइनस वाले, जिसमें हम लोगों को क्या करना पड़े? मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो प्लस माइनस सिखाया मैंने आपको, मल्टीप्लाई सिखाया मैंने आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है वो कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 15 इंटू 5 75 हो गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 इंटू 8 ले लेते हैं, 5 इंटू 8 -5 इंटू -8, 8 इंटू -5 -8 इंटू 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो साइन लगा लेते हैं। यहाँ पर दो माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, यहाँ पर एक ही माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पर एक ही माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पर तो प्लस प्लस है, एक भी माइनस नहीं है तो आंसर प्लस में ही आएगा। अब 8 4 जा 8 5 जा 40 40, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये मल्टीप्लाई हो गया हम लोगों का, इंटीजर नंबर्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब इंटीजर्स का डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स का डिवीजन करेंगे, तो चलिए डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। तो कैसे डिवीजन किया जाता है उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, कैसे डिवीजन किया जाता है उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां पर से जैसे हम लोगों को डिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, क्या होगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं 56 डिवाइडेड बाय, सॉरी 56 डिवाइडेड बाय -7। ठीक है, तो यहां पर माइनस कितना है? एक ही माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आएगा, 7 8 जा 56। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है 56 डिवाइडेड -7। ठीक है, तो डिवीजन में एक ही माइनस है तो आंसर में भी -8 ही आएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं बोलता हूं कि -56 डिवाइडेड बाय 7 हो, -56 डिवाइडेड बाय 7 हो, तो भी इसका आंसर -8 आएगा, क्योंकि इसके यहाँ पर एक ही माइनस है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है -56 डिवाइडेड बाय 7, तो ये -8 इसका आंसर आएगा। तो होप कि आप लोग जो है वो डिवीजन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समझ गए होंगे, एडिशन समझ गए होंगे, सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। ठीक है, इंटीजर्स नंबर का। तो मैं आप लोगों ने अगर अभी तक एडोमिंट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और एडोमिंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर जो है वो बैच कोड 6th के लिए बैच कोड, बैच में ऐड होने के लिए हम लोगों को जो है वो रिक्वेस्ट भेजिए। ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, आप बैच में ऐड होने के लिए मेरा नंबर सेव रख सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है वो जरा चैट में बताना। ठीक है, चैट करके बताना, जितने भी बच्चे वीडियो में हैं वो लोग चैट में हम लोगों को बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। और आप लोगों से एक बात बोल दूं कि आप लोग एडुमिंट ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री में ये एजुकेशन लेके आया है। तो आप लोगों का शेयर करना बनता है, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि वहां पर क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।